साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप सब कुशल से होंगे, अच्छे होंगे। साथियों आज आपको मैं स्टेट हाईवे 71 जो भंडारपानी से रामनगर बेतालघाट होते हुए हमारा गर्म पानी मिलता है उसके बारे में ले जाना चाहूँगा। जैसे कि कुछ बकरियां भी दिख रही होंगी। अभी हम इसी रूट में हैं। अभी हम मल्ली सेठी तल्ली सेठी इसी रूट से जाएंगे अभी। और अभी हम बेतालघाट से निकले हैं यहाँ के लिए। और ये सबसे पहले बवास का पुल है, ब्रिज है। तो इस रूट में आपको बहुत सारी ब्रिज देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले आता है तल्ली सेठी का ब्रिज आता है, फिर उसके बाद ये बवास में आगे भी हैं, तल्ली सेठी ब्रिज है, फिर सिमतिया ब्रिज है। बहुत सारे ब्रिज देखने को मिलेंगे। साथ ही ये रोड तो बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपको रामनगर से कैंची धाम जाना है या दिल्ली से कैंची धाम जाना है, उसके लिए तो बहुत अच्छा रूट है। और अभी आप देख रहे होंगे कुछ पिछले साल इसमें कुछ डामर हुआ था और थोड़ा इधर अभी ठीक दिखाई दे रहा है। और जो ये रोड देख रहे हो, ये रोड अभी 2 लेन नहीं है, सिंगल लेन के लिए सिंगल लेन रोड है। और छोटी गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। और ये अभी सिमतिया ब्रिज आपको दिख रहा होगा नीचे, ये सिमतिया ब्रिज है जो कि सिमतिया गांव को और सेठी गांव को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यहीं पर अभी थोड़ा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर सामने होटल लैंड दिख रही होगी, भविष्य में कोई होटल बनेगा यहाँ पर। और ये दूसरा ब्रिज आया बवास तल्ली सिटी इस प्रकार से। और आगे को जब हम गए तो इधर काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। अगर आप देखेंगे तो सामने कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखता है इसमें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो नीचे राइट हैंड साइड पे तो आपको कोसी नदी, कौशल्या नदी है। और उसके सामने अगर जो देखोगे, जो सारा ये कॉर्बेट का एरिया है। और साथियों अगर रात में इधर से जाएंगे तो थोड़ी जानवर भी मिल सकते हैं इधर से। और अगर दिन में जा रहे हैं, दिन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बरसात के टाइम में थोड़ा ये रूट थोड़ा ख़राब रहता है, मलबा आने की संभावनाएं रहती। जैसे इस रूट में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये उखड़लुमा से गोरिया देव के लिए है। ये रूट बहुत ख़राब है, बाकी रास्ता लगभग ठीक है। और उखड़लुमा से जो गोरिया देव है लगभग 10 से 12 किलोमीटर, इसकी हालत बहुत, जैसे देख रहे हैं आप, बहुत ही मतलब दुर्दशा हुई है ये कह सकते हैं। इसमें डामर नाम की कोई चीज़ नहीं है, डामर तो दिखाई नहीं देता है। और थोड़ा डाउन में है तो बड़े बड़े पत्थर भी हैं रोड में। और यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि गोरिया देव से अगर उखड़लुमा हमारा ये अच्छा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम इसी रोड में जैसे हम आगे निकलेंगे, अभी ऊपर को जैसे जाएंगे, क्योंकि उखड़लुमा से गोरिया देव तक चढ़ाई है और डाउन है मतलब। और बाकी वहाँ से आप जाएंगे तो आगे आपको प्लेन दिखेगा। तो इस प्रकार से अभी ये रोड अभी ख़राबी है, क्योंकि अभी हम पहुँचे नहीं हैं। हम अभी पहले डॉन क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। डॉन के बाद अब बोराकोट पहुंचने वाले हैं। जो अब देख रहे बहुत ही बुरा हाल है रोड का। ऐसा लग रहा है कि धान की रोपाई करनी है इनके, ऐसे खेत लग रहे हैं, मिट्टी का पानी पानी भरा है। ये 10-12 किलोमीटर तो बहुत ही डेंजर जोन है। मैं तो ये कहूँगा जितने भी हमारे जो श्रद्धालु लोग आते हैं इस रास्ते में केवल यही 10 से 12 किलोमीटर का जोन ख़राब है, बाकी आपको आगे ठीक मिलेगा। बाकी छोटा रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, गलमट का काम चल रहा है इसमें। और उम्मीद हम करेंगे कि इसका, क्योंकि ये अभी जो है स्टेट हाईवे का दर्जा है हमारे इसको। और सामने आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क दिख रहा है। सारा जोन जो है आपको कॉर्बेट का एरिया, क्योंकि बारिश पड़ रही है, हल्की कोहरा है, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारा कॉर्बेट रेंज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पूरा घना जंगल मिलेगा आपको, जंगली जानवर यहाँ पर मिलेंगे। और बड़े बड़े जो जानवर हैं, बाघ तो इनकी अनगिनत संख्याएँ यहाँ पर होंगी। तो ये पूरा कॉर्बेट जोन ही है। अगर देखा जाए तो रामनगर से बेतालघाट तक कॉर्बेट ही मिला हुआ है। अगर आप आएंगे क्यारी के थ्रू तो आपको जहाँ गजार तक है, पूरा अमेल तक इवन आप कह सकते हैं, वो इसी का पार्ट है, कॉर्बेट का ही पार्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पार्ट है अमेल तक। अगर आप देखें, वैसे इस साइड से अगर आप जाएंगे तल्ली सिटी मल्ली सिटी होते, इधर भी आपको सीताबनी हो गया। अभी जैसे मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ये सब जंगल जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। आज मौसम ख़राब है इसलिए साफ़ नहीं दिखाई दे रहा। जिस दिन मौसम साफ़ होता है उस दिन बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ से दिखाई देता है। इस प्रकार अब हम जो है इस बोराकोट ये पहुँच चुके हैं। ये स्लाइडिंग जोन है जो कि यहाँ पर 200 से मीटर का डिस्टेंस होगा। ये पूरा धंसा हुआ एरिया है और ये जो है हर बरसात में धंसता है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो बड़े बड़े होटल्स और कॉटेज बने हुए हैं। और इससे जब आगे को जाएंगे तो आपको
रास्ता जो है अच्छा मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको रास्ता हॉट मिक्स मिलेगा और बहुत सुंदर रास्ता। अगर ऐसे ही रास्ता जैसे इधर को होगा वैसे ही बेताल घाट का होता तो हमारा डिस्टेंस कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाए, टाइम कम लगता, और जो हमारी दूरी है दूरी तो उतनी रहती पर आपका समय, हमारा समय बचता। अब जो आप देख रहे हैं ये सारे नीचे होटल्स है, ये देखो अब आगे ना मैंने बोरागुट तक ही ख़राब है, ये 12 किलोमीटर ख़राब है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रोड मिल गया है। ऐसी रोड अगर बेताल घाट तक होता ज़रूर इसमें ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता और हमारे युवा साथियों को रोज़गार मिलता और प्लान से कहीं ना कहीं लाइन पर भी रोक लगती। और साथ ही अगर आपको दिखाऊं तो ये सीताबनी जोन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही सुंदर और भव्य लोग जो है ये यात्रा करने के लिए जो गेट हैं, जो हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट है, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा सामने सीताबनी, ये सीताबनी का हमारा कंजर्वेशन है और सीताबनी गेट यहाँ पर आ गया। यहाँ से हम सीधे रामनगर के लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये गेट के अंदर जाने के लिए भी, और जैसे सफारी लोग बुक करते हैं 5,000 6,000 10,000 रुपये चार्ज देते हैं, तो अब अगर हम बेताल घाट आ रहे हैं सीताबनी के रास्ते तो आपको ये समझो कि आप हाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है और ये आप फ्री में यात्रा कर रहे हैं। एक गाड़ी आपकी है, आप चाहे तो यहाँ से बेताल घाट को जब भी आएंगे तो आपको ये सुंदर व्यू दिखने वाला है। और इवन इसमें तो जानवर भी दिखते हैं, अगर आप रात में आओगे तो आपको हाथी, ये बड़े बड़े जानवर दिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी दिन का समय है, दिन में जंगली जानवर कम दिखते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे पूरा चारों दोनों साइड से बिल्कुल उससे भरा हुआ है, पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है और रोड अच्छा है। और यहाँ जंगली जानवर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, दिन में हमने देखे हैं, दिन में बाघ हो गया और गुलदार हो गया, सब चीज़ें दिखाई देती हैं, भालू हो गया, ये नीलगाय, ये तो हमने दिन में भी देखी है। और यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, जो भी टूरिस्ट रामनगर से आते हैं तो यहाँ ये चेक पोस्ट है, इसके बाद ही सीताबनी गेट के लिए इनको जाने दिया जाता है। क्योंकि जो कॉर्बेट का पार्क है ना, टैक्स भी यहाँ कटता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट टूरिज्म विभाग को जाता है। और यहाँ से फिर आप देखेंगे रामनगर का सफ़र बहुत आसान है, क्योंकि रोड अच्छा है। अगर हम वही तो कह रहे हैं, ऐसी रोड अगर बेताल घाट तक हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।